मौसम की मार, ठंड का प्रहार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। प्रदेश में सर्दी का असर अभी बना हुआ है और इसी बीच मौसम का मिजाज और बिगड़ने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ गरज चमक और वज्रपात भी हो सकता है। कुछ इलाकों में ठंडी और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पूर्वानुमान ये भी बताता है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही कोहरे का प्रकोप भी जारी रहेगा। आईएमडी का कहना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4 फरवरी को और सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। आने वाले एक सप्ताह में न्यूनतम तापमान में 4 से आपको बता दें किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन ठंड अभी फिलहाल लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। ठंड के बीच मौसम यहाँ पर बारिश का भी कहर देखने को मिल रहा है और बारिश और कोहरे ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। इसी के साथ साथ ट्रिपल अटैक, एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ कोहरा और एक तरफ शीतलहर। तो ट्रिपल अटैक इस वक्त जनता झेल रही है और इसी के साथ आपको बता दें बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। घने कोहरे के वजह से इस वक्त गाड़ियों की रफ्तार भी थम सी गई है और प्रदेश के कई स्थानों पर मौसम विभाग ने बारिश की संभावना भी जताई है और आने वाले दिनों में ये बारिश और देखने को मिलेगी। घने कोहरे का भी प्रकोप देखने को मिल सकता है। बारिश के कारण ठिठुरन बढ़ रही है, लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर वाहन चालकों की रफ्तार धीमी हो चुकी है और प्रदेश के कई स्थानों पर रेड अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र वाले जिलों में भी लगातार बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें इस वक्त जनता ट्रिपल अटैक झेल रही है। एक तरफ शीतलहर, लोग इस सर्दी में ठिठुर रहे हैं, दूसरी तरफ बारिश और कोहरे के चलते आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है और इसके चलते वाहनों की रफ्तार भी थम चुकी है। और आपके स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। सुबह सुबह के वक्त की ये तस्वीरें हैं, कैसे धुंध छाई हुई है, कोहरा छाया हुआ है और इस कोहरे से जो वाहन है उनकी रफ्तार थम चुकी है। लोगों को अपने गंतव्य तक जाने में लंबा वक्त लग रहा है और ऐसे में अगर किसी को ऑफिस जाना है, किसी ज़रूरी काम से कहीं दूर जाना है तो अपने तय समय से कुछ देर पहले उनको घर से बाहर निकलना होगा और अपना यातायात करना होगा, क्योंकि यातायात में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है। फॉग के चलते, बारिश के चलते वाहनों की रफ्तार कम हो चुकी है और इसके चलते ही अब जनता पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। कई स्थानों में येलो अलर्ट जारी है, कई स्थानों पर रेड अलर्ट जारी है और सावधानी बरतने के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। बारिश कोहरे के साथ ठंड का ट्रिपल अटैक इस वक्त जनता झेल रही है और आने वाले दिनों में हालांकि तापमान में कोई गिरावट दर्ज नहीं की जाएगी, लेकिन बारिश का पूर्वानुमान जरूर लगाया गया है। पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र वाले इलाकों में सावधानी बरतने के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में बरसात और देखने को मिल सकती है। और ऐसे में आपको बता दें ये बरसात जैसे कई किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई, तो कई किसानों के लिए दुख भरी ये बारिश रही और इस बारिश के चलते उनकी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते अब मुआवजे की भी कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से मांग उठने लगी है। अगर वहीं हम बात करें प्रशासनिक व्यवस्थाओं की, स्कूली व्यवस्थाओं की, प्रशासन भी मुस्तैद है, स्कूल प्रशासन भी मुस्तैद है और हालांकि इस वक्त स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। लंबे वक्त से स्कूलों को लेकर कभी छुट्टी बच्चों की कर दी जाती थी, बढ़ती ठंड को लेकर, बढ़ते कोहरे को लेकर, लेकिन अब जो वक्त आ रहा है ऐसे में परीक्षाएं होंगी, बोर्ड की परीक्षाएं आएंगी, उसके बाद जो आम छात्र होते हैं और उनकी भी परीक्षाएं रहेंगी। ऐसे में स्कूलों में छुट्टी तो होना संभव नहीं होगा, लेकिन इस ठंड से बचाव के लिए उनकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से, स्कूल प्रबंधन की तरफ से जो तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो की जा रही हैं। कई जिलों की बात करूं तो यहाँ अलर्ट जारी किया गया है बारिश और बिजली को लेकर। मौसम विभाग ने कहीं येलो अलर्ट जारी किया है तो कहीं रेड अलर्ट जारी किया है और ऐसे में आने वाली बारिश और मुश्किलें बढ़ा सकती है, लोगों को और परेशानियों का
सामना करना पड़ सकता है। पश्चिम और पूर्वी वाले क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ साथ घना कोहरा भी इस वक्त मौसम के लिए मौसम के साथ साथ आपको बता दें लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है, क्योंकि इस बदलते मौसम के साथ लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। बारिश के चलते भी ठिठुरन बढ़ी है। सर्द हवाओं ने लोगों की ठिठुरन बढ़ा दी है और ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, गर्म कपड़े पहनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बस अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। 1 से 2 हफ्तों के अंदर मौसम में परिवर्तन आएगा और ठंड कहीं ना कहीं खत्म होती हुई भी नजर आएगी। गर्मियों की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले जो ये दौर बारिश का है इसने और ठिठुरन बढ़ा दी है। हालांकि आने वाले दिनों में ये ठंड स्थिर रहेगी, तापमान में कोई बदलाव नहीं आएगा। मौसम विभाग की ये जानकारी है और मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। तो लगातार मौसम में परिवर्तन आ रहा है। यूपी में तेज हवाओं के साथ बारिश, ओले का अलर्ट जारी किया गया है और 20 जिलों में कोहरा, बर्फीली हवा से लोग कपकपाते हुए भी नजर आ रहे हैं। 2 दिन मौसम ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग ने जानकारी दी है, तापमान में कोई बदलाव नजर नहीं आएगा। तो लगातार मौसम में परिवर्तन आ रहा है। खासकर पिछले 2 दिनों की बात करूं, बारिश और ओलावृष्टि ने लोगों की अब टेंशन बढ़ा दी है। अलग अलग जिलों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गाजियाबाद आपको लिए चलूंगी। हमारे साथ वहां से हमारे सहयोगी संतोष चौहान जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए पिछले 2 दिनों की अगर मैं बात करूं तो मौसम ने करवट ली है। कहीं बारिश देखने को मिली, कहीं ओलावृष्टि देखने को मिली। ऐसे में ठिठुरन के साथ साथ लोगों की टेंशन भी बढ़ी है। संतोष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अमेठी हम चलेंगे। संजय यादव हमारे साथ यहाँ से जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए जिस तरीके से मौसम में बदलाव आया है, वहां पर इस वक्त स्थिति कैसी बनी हुई है और क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? संजय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है कुछ टेक्निकल खामियों की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा उनसे हम जुड़ने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, लगातार ठंड बढ़ रही है और इस बदलते मौसम में सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। यूपी में मौसम ने पलटी मार दी है और बीते 2 दिनों से पश्चिमी यूपी में बारिश और ओलों ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। पूर्वी प्रदेश घने कोहरे की चपेट में है और तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर भी कई शहरों में देखने को मिल रहा है। गरज चमक के साथ तेज बरसात से लोग घरों में दुबके हुए हैं और अगर ज़रूरी काम हो रहा है उन्हें, तभी वे ज़रूरी काम से बाहर निकल रहे हैं और
इसी के साथ आपको बता दें लखनऊ, अलीगढ़, मैनपुरी, हापुड़, बुलंदशहर सहित 20 जिलों में कोहरा छाया हुआ है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं। कई जगह पर विजिबिलिटी शून्य तक सिमट गई है और पारा एक बार फिर 6.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कोहरे के चलते सड़क, रेल और हवाई यातायात चरमरा गया है और ऐसे में यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ समेत कई रेलवे स्टेशनों पर 25 से ज़्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं। हवाई सफ़र भी इस पूरे मौसम के चलते प्रभावित हुआ है और इस बीच मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 24 घंटे में 26 जिलों में बारिश हो सकती है। 29 जिलों में भीषण कोहरा का अलर्ट जारी किया है। हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर इन तमाम जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक पहुंच सकता है। रात और सुबह की ठंड अभी और सताएगी और आपको बता दें लगातार उत्तराखंड में भी मौसम परिवर्तन हो रहा है और बर्फबारी का दौर जारी है, बारिश का दौर जारी है। और जालौन की बात करूं तो जालौन में मंगलवार सुबह तेज बारिश हुई और लोग घरों में दुबके हुए नजर आए। अलीगढ़ में भी सुबह घना कोहरा छाया रहा, विजिबिलिटी शून्य रही। मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में सभी से अपील भी की जा रही है कि इस वक्त घर पे ही रहें और सावधान, सुरक्षित रहें। हाथरस में ठंड से राहत पाने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में भी हल्का कोहरा देखने को मिला और ज़्यादा लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर नहीं आए। तापमान की अगर बात की जाए तो हरदोई में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बुलंदशहर में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। गोरखपुर में 9.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। लखीमपुर खीरी में 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया और अलीगढ़ में 9.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। अकरम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तकनीकी खामियों के चलते हम अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं अपने सहयोगियों से। उनसे लगातार हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें लगातार जो बारिश का दौर है वो पूरे प्रदेश भर में इस वक्त जारी है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। कहीं कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है तो कहीं बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आज मंगलवार के दिन भी कई इलाकों में, कई शहरों में बारिश देखने को मिली है और ऐसे में घने कोहरे के चलते लोग परेशान हैं। यूपी में तेज हवाओं भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। बारिश को लेकर और ओले वृष्टि को लेकर यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। 20 जिलों में घना कोहरा छाया रहने का भी अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ साथ बर्फीली हवाओं से लोग कांपते हुए नजर आ रहे हैं। इस ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें मौसम लगातार करवट ले रहा है और आने वाले दिनों में ये ठंड और बढ़ेगी। संजय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो बारिश कोहरे के साथ ठंड का ट्रिपल अटैक इस वक्त जनता झेल रही है। हापुड़ के रेलवे स्टेशन पर अगर बात करें आज ठंड की तो सभी लोगों को डबल सर्दी का अटैक झेलना पड़ रहा है। ऐसे मौसम में अगर बात की जाए डबल अटैक की तो एक तरफ तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिसमें अगर आज टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 7 के आसपास न्यूनतम तापमान इस समय चल रहा है और अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो लगभग 20 के आसपास तापमान बताया जा रहा है कि 20 तक तापमान आज दोपहर का पहुंच सकता है और भगवान सूर्यदेव के दर्शन होने की तो आज कोई उम्मीद ही नहीं लगाई जा रही है। ऐसे में अगर बात की जाए तो लोग या तो अलाव का सहारा लेकर अपनी सर्दी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं या अधिकतर लोग घरों में रह रहे हैं। ऐसे में अगर हापुड़ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बात करें तो यात्री इस समय कोहरे की वजह से ट्रेनों के जो आवागमन की में देरी हो रही है उसकी वजह से काफी परेशान यहाँ पर चल रहे हैं और इस समय अगर ट्रेनों की बात करें तो लगभग ट्रेन अपने निर्धारित समय से 5 घंटे 6 घंटे आसपास लेट चल रहे हैं। जो नौचंदी ट्रेन सहारनपुर से चलकर हापुड़ तक पहुंचने में 7 बजे तक पहुंच जाती थी, उस ट्रेन की अगर आज की बात की जाए तो लगभग 12 बजे के आसपास वह ट्रेन हापुड़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है।
आप देख सकते हो कि किस तरीके से इस समय लगभग 11 बजकर कुछ मिनट हो चुके हैं और चारों तरफ घना कोहरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए तो इस समय पूरे हापुड़ को कोहरे ने सफेद चादर के रूप में ढक लिया है और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। और ऐसे कोहरे की वजह से अगर बात की जाए तो ट्रेनें अधिकतर लेट चल रही हैं और यात्री काफी परेशान चल रहे हैं। कुछ यात्री यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रेनें लेट चल रही हैं तो उस विषय में उनका क्या कहना है, बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अगर बात करें तो यात्री बात करने के लिए तैयार भी नहीं है। बात करें, कोई हमारे साथ आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस समय जो भैया, क्या नाम है अपना? मेरा विकास शर्मा नाम है। शर्मा जी, इस समय जो ट्रेनें लेट चल रही हैं कोहरे की वजह से, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? कल रात ही रिजर्वेशन था जिसको कैंसिल कराया गया क्योंकि फॉग इतना था कि गाड़ी वहां से कम 24 घंटे लेट चल रही है, तो इसकी वजह से रिजर्वेशन कैंसिल करा के अब बाई कार जाना होगा। अगर यात्रियों की बात की जाए तो रिजर्वेशन कैंसिल तक कराने की नौबत आ रही है, क्योंकि जो रिजर्वेशन रात का था वो अब ट्रेन लगभग 24 घंटे के आसपास लेट चल रही है और अपने निर्धारित समय से काफी लेट ट्रेन है। इसी वजह से रिजर्वेशन कैंसिल कराने के बाद बाय रोड जाने की कोशिश यात्री कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि इस समय कोहरे की वजह से यात्री परेशान है और जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा इस समय हापुड़ में दिखाई दे रहा है। इंडिया न्यूज के लिए हापुड़ से मैं संजय त्यागी। उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले लिया है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने 7 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। गरज चमक के साथ बारिश से जहां तापमान में गिरावट आएगी, वहीं जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है। किसानों से लेकर आम जन लोगों तक सतर्क रहने की जो सलाह है वो मौसम विभाग ने दिया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनपद अमेठी के आसपास ऐसे कई सारे जनपद है, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, यहाँ भी बारिश का अलर्ट है। और देखना यह है कि 3 तारीख के आसपास बूंदाबांदी के आसार जनपद अमेठी में भी लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम करवट लिया है वो कितना असर देगा और किस तरीके से जो किसान हैं उनको फायदा करेगा या नुकसान करेगा, उसके विषय में बात करने के लिए कई सारे सीनियर किसान हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, दूर दराज से आए हुए लोग हैं। इनसे थोड़ा सा जानेंगे कि किस तरीके से जो बारिश का अलर्ट जारी हुआ है उससे कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा। क्या नाम है और किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है और अगर अमेठी में भी बारिश होती है या ओलावृष्टि होती है तो कितना फायदा कितना नुकसान होगा? मैं राम लखन सिंह, निवासी ग्राम भादर, जनपद अमेठी का निवासी हूं। और जैसे कि आपने कहा कि बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो इसमें अगर ओलावृष्टि होती है तो फसलों का बहुत नुकसान होगा, क्योंकि फसल जो है, गेहूं की फसल, सरसों की फसल, चना, मटर, ये सब जो है अपने पीक पर हैं। और हल्की अगर बारिश होती है तो उससे तो फायदा होगा, लेकिन अगर ओलावृष्टि हुई या तेज बारिश हुई तो उससे फसलों को काफी नुकसान होगा। तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये मौसम की जो है चेतावनी जो दी गई है, इसको लेकर के जो है हमें सतर्क रहना चाहिए और अपनी फसलों की देखभाल करते रहना चाहिए। बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि अगर तेज बारिश होती है तो उससे जो है नुकसान देखने को मिलेगा, अगर ओलावृष्टि होती है तो फिर भी नुकसान दे। एक चाचा जी हैं, उनसे बात करते हैं, कैसे देखते हैं अगर बारिश हो गई दादा तो क्या कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा? बरसात से धान, चना, मटर का कुछ फायदा है, लेकिन पाथर पुथर पर तो नुकसान है, नुकसान है। बस ऐसे नहीं, मौसम विभाग कहा था आंधी चले, आंधी चले नुकसान है। नुकसान, अच्छा नुकसान है उससे भी, आंधी से नुकसान। देखिए बारिश से भी नुकसान, अगर तेज बारिश होती है उससे भी नुकसान है, आंधी तूफान चलता है तो उससे भी नुकसान है। कैसे देखते हैं, क्योंकि कई राज्यों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि बारिश होगी, आंधी तूफान के साथ बारिश होगी। अमेठी तो अलर्ट में नहीं है, लेकिन आसपास के कई जनपद हैं। पर देखना पड़ता है भाई, ज्यादा तेज बयार चले तो गेहूं पलट जाए है, हमारी पेड़ गिर जाए तो नुकसान तो होबे करे पानी से। इस समय ठंड तो पड़ रही है, खूब भाई ठंडी। ये ठंड किसानों के लिए कितना फायदा? बहुत फायदा है भाई, ठंडे से तो बहुत फायदा है। हाँ, ठंडे से तो कैसे देखते हैं अगर बारिश वगैरह होती है तो किस तरीके बारिश होगी तो सर नुकसान भी है, फायदा भी है। नुकसान से जैसे हवा चली तो सरसों का, मटर का ये फूल झड़ जाएंगे, जो झड़ जाएंगे तो छीमी नहीं पड़ेगी, दाने नहीं पड़ेंगे। और जो ठंड वाला जैसे बर्फ पड़ी फिर भी नुकसान है, तो फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है। इस बार ठंड कितनी पड़ी और कैसे देखते हैं? ठंड तो जो पड़ी है तो अच्छी पड़ी है, ठीक पड़ी है, फायदा ही है। लेकिन बारिश की वजह से इसमें अगर बर्फ वाला बारिश हुई तो नुकसान ओलावृष्टि वगैरह हुई तो नुकसान होगा। जी जी, कैसे देखते हैं चाचा, कई सारे बारिश राज्यों के लिए अलर्ट है? तेज बारिश से फसल के लिए नुकसान है, हल्की बारिश से फायदा है। फायदा है जी। जिस तरीके से इस बार ओलावृष्टि ठंड हाँ, पड़ी है
ठंड तो बहुत बढ़िया पड़ी है उससे और गेहूं फसल अच्छी हुई है। फसल अच्छी हुई है। जी हल्की बारिश होती तो फायदा करेगी, हाँ, हल्की बारिश होगी तो फायदा करेगा, तेज होगा तो फिर नुकसान है। तेज होगा तो नुकसान होगा। देखिए कहीं ना कहीं ये लोग थे और किसान लोग थे जो दूर दराज से तहसील पहुंचे थे और इनका साफ कहना है कि अगर तेज बारिश होती है या ओलावृष्टि होती है तो नुकसान होगा। फिलहाल ये साफ है कि आने वाले कुछ घंटे और कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम जो है वो चुनौती बन सकता है। आईएमडी की चेतावनी है कि इस बदलते मौसम को हल्के में ना ले और कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थानों पर रहे अगर मौसम खराब होता है, और साथ ही साथ तेज हवा और बारिश के दौरान खुले में निकलने से बचें। खास करके कमजोर भी जो ढांचे हैं या पेड़ों के पास ना जाएं। प्रशासन जो है वो भी पूरे मौसम को लेकर जो है वो अलर्ट है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से अपील की जा रही है कि जो सावधानी है वो बरतें, कहीं जब मौसम खराब हो तो खुले आसमान के नीचे ना रहे, विद्युत तार के नीचे ना रहे। तो ऐसी कई सारी सावधानियां भी बरतने की आवश्यकता है अगर मौसम खराब होता है। फिलहाल देखना ये होगा कि आने वाला मौसम कितना पलटता है और कितना असर जो अमेठी है उसमें देखने को मिलता है। फिलहाल 2 से 3 दिनों तक ये मौसम गड़बड़ होने के जो आसार हैं वो मौसम विभाग ने लगाए हैं। हालांकि अमेठी में किसी प्रकार का कोई अलर्ट नहीं जारी किया है, लेकिन आसपास के कई ऐसे जनपद हैं जहां पर मौसम विभाग का साफ अलर्ट है। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले कुछ दिन या कुछ घंटे किस तरीके से रहते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी। तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में मौसम किस तरफ करवट लेता है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।